अगर आप 30 दिन का ग्रेस पीरियड गुजरने के बाद या तीसरी किस्त 90 दिन का ग्रेस पीरियड गुजरने के बाद किस्त जमा करवाते हैं तो फिर यही समझें कि पौधा आपने नए सिरे से लगाया है, पौधा सूख गया था, फिर पानी देना पड़ेगा। इस बंदे को हमने तकाफुल यानी उसका प्लान दिया, जिसे ख़रीदा किसी भी कंपनी के नुमाइंदे से, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। वो हमारे घर आया, हम उसे किस्त ले गया, हम उसके दफ्तर दे, तो वो बंदा उसको मिस यूज़ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला सद्दफ तकाफुल लाइफ इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें कॉल्स करते हैं। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल तकाफुल लाइफ इंश्योरेंस, इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज मोटिवेशनल स्पीकर महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि तकाफुल या लाइफ इंश्योरेंस की जो किस्त है वो किसी साल अगर लेट हो जाए तो उसका क्या नुकसान होता है? और सर ये भी बताइएगा कि किस्त लेट होने की सूरत में कितनी देर की जो है ना वो रियायती मुद्दत होती है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, मेरे बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका भाई महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, न्यू यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है तकाफुल लाइफ इंश्योरेंस। पहले इससे चैनल था लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल, तो चूँकि हम तकाफुल को फ़रोग़ दे रहे हैं, बिला सूद बीमाकारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, तो असूल बरकत के लिए हमने न्यू चैनल बनाया कि तकाफुल का नाम हम पहले ले आए। तो मेरी गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबा दें और हमारी हौसला अफजाई करें और हर किस्म की मालूमात के लिए हमारे साथ रब्ता करें। नंबर ऊपर दिया गया है। तो उसके बाद वालेकुम सलाम मिस नीला, आप कैसी हैं? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपने 2 सवाल किए हैं कि लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल की किस्त लेट होने के नुकसानात क्या हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि किस्त को लेट करने के हवाले से कितनी रियायती मुद्दत है। तो मैं आपके 2 सवालों का जवाब बिल तरतीब देने के बजाय आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब पहले दूंगा कि कोई बंदे किसी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बातें बहुत ही हैं, मैं कर रहा हूँ इंतहाई अहम, जो आप पूरी अगर वीडियो सुनेंगे, अपनी इंश्योरेंस करवानी है, ये करवाई है, तो आप कई चीज़ों से बच जाएंगे। सिर्फ किस लेट होने की बात नहीं, सिर्फ रियायती मुद्दत की बात नहीं, बात आगे बहुत अहम आ रही है जो इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों को नहीं पता होता, अंधेरे में रहते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं और कल को कोसते हैं कंपनीज़ को। तो सवाल ये था आपका दूसरा हिस्सा कि रियायती मुद्दत जो है वो कितनी होती है। एक बंदा है, उसने किस्त जमा करवाई, उसकी पॉलिसी फाइनल होगी, तो उसके बाद 1 साल के बाद उसने अगली किस्त जमा करवानी है, तो उसकी रियायती मुद्दत है 30 दिन, 1 माह या 30 दिन का महीना गिना जाता है। 30 दिन यानी 1 साल और 30 दिन के अंदर अगर वो अपनी किस्त जमा करवा सकता है, नुकसान जो होगा वो बाद की बात है। पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, दोबारा कनेक्ट हो जाएगी, रिकनेक्ट होगी जाएगी जब किस्त जमा करवाएगा। 2 किस्तें आप रेगुलर दे देते हैं, ग्रेस पीरियड के अंदर जमा करवा देते हैं दूसरी किस्त भी, तो तीसरे साल या तीसरी किस्त के बाद, दूसरी किस्त के बाद तीसरी किस्त जब आपने देनी है, तो आपके पास 90 दिन का ग्रेस पीरियड है, 3 माह का ग्रेस पीरियड है, 3 माह की रियायती मुद्दत है। उस दौरान आप करवा दें, आपको ना जुर्माना होगा ना आपका कोई नुकसान होगा। दूसरी जो बात आपने की है, बड़ा सेंसिटिव सवाल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, किस्त लेट जमा करवाने के नुकसानात क्या है। बहुत ज़्यादा नुकसानात है और इसमें वजह बताऊंगा कि 2 वजूहत हैं इंस्टॉलमेंट लेट होने की। पहली वजह हम खुद हैं, दूसरी वजह हम जिस नुमाइंदे पे ट्रस्ट कर किस्त दे रहे हैं वो है। अब नुकसान क्या है जी? मामूली नुकसान नहीं है। एक बंदा 1 लाख रुपये साल की इंस्टॉलमेंट दे रहा है और 1 लाख के अगेंस्ट उसका रिस्क कवर बनता है। मेजर चीज़ रिस्क कवर है इंश्योरेंस में या तकाफुल में। अगर बंदे की खुदा नासा डेथ हो जाती है तो तबई मौत की सूरत में 20 लाख प्लस बोनस वगैरह जो क्लेम मिलना है फैमिली को, जो उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद अगर एक्सीडेंटली बंदे की डेथ होती है तो 40 लाख का क्लेम है। उसके दौरान अगर इनिशियल को हादसा होते हैं छोटे मोटे, उनका मुआवजा अलग है। तो जब आप दूसरी किस्त 30 दिन लेट करते हैं, इससे अगली बात तीसरी बात, अगली बात होगी तीसरी बात जब होगी
इंतहाई अहम है, वो ज़रूर सुनिएगा। आप इंश्योरेंस मैन है, वर्कर को भी अक्सर नहीं पता आपने इंश्योरेंस करवानी है या तकाफुल इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो बात ज़रूर सुनिएगा। तो बात हो रही थी आपका स्टेट इंश्योरेंस कंपनी का वायदा डिस्कनेक्ट हो गया 30 दिन के बाद। अगर 30 दिन के बाद दूसरी किस्त के 30 दिन लेट होने के बाद बंदे की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को 20 या 40 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा, वो तहफ़्फ़ुज़ का हकदार नहीं है। इसी तरह दूसरी किस्त आपने या क्लाइंट ने पॉलिसी होल्डर में करवा दी 30 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर, या 1 महीना पहले जमा करवा दी, वक्त आने से भी 2 महीने पहले जमा करवा दें, 3 महीने पहले जमा करवा दें, अपना बोझ ही लगा करना है। तो फिर आगे तीसरी किस्त के बाद दूसरी किस्त के बाद तीसरी किस्त में आपके लिए 90 दिन का ग्रेस पीरियड है। तो बिजली के बिल की तरह ग्रेस पीरियड ना सोचे बर वक्त करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है 90 दिन भी गुजर गए, 90 दिन पहली किस्त के बाद गुजरे या दूसरी किस्त के बाद गुजरे, 3 माह लेट होने की सूरत में आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा साथ, ठीक है जी। और वही बात कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका मुआहदा। अब एक वजह अब बड़ी है, मैं बात करने लगा हूँ, ये गौर से सुने, दूसरों को भी बतानी है, वीडियो भी शेयर करें। बात ये है, पहली वजह हम खुद थे, दूसरी वजह ज़्यादातर हमारी मार्केट में देखने में आई है कि जिस बंदे को हमने तकाफुल इंश्योरेंस का प्लान दिया, जिससे ख़रीदा किसी भी कंपनी के नुमाइंदे से, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। वो हमारे घर आया, हमसे किस्त ले गया, हम उसके दफ्तर दे, तो वो बंदा उसको मिस यूज़ करता है। 3 माह लेट होगी या 1 माह लेट, बाद वही होता है कि आपकी किस्त 3 माह लेट होगी, 4 माह, तो आपसे एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, नया फार्म उसके 10 करवा किस्त जमा करवा देंगे। या आपकी भी किस्त अगर 1 माह से ज़्यादा लेट होगी या 30 दिन से या 90 दिन से, तो आप जमा करवा देते हैं। तो बंदा समझता है मेरी पॉलिसी अब रेगुलर हो गई है, अब है अगले साल फिर आती मुद्दत है। ये बात नोट कर लें, अगर आपने दूसरे साल किस्त 30 दिन के अंदर जमा करवा दी तो आपकी पॉलिसी रेगुलर रहेगी आइंदा भी। अगर आप 30 दिन का ग्रेस पीरियड गुजरने के बाद या तीसरी किस्त 90 दिन का ग्रेस पीरियड गुजरने के बाद किस्त जमा करवाते हैं, तो फिर यही समझें कि पौधा आपने नए सिरे से लगाया है, पौधा सूख गया था, फिर पानी देना पड़ेगा। तो ये बात किसी वर्कर्स को भी कम ही मालूम है जो आम न्यू वर्कर है, बाकी तो मुझसे ज़्यादा बाइलम लोग हैं, मैं खुद अभी तिफले मकतब हूँ। तो बात ये है 30 दिन से दूसरी किस्त और तीसरी किस्त 90 दिन से अगर लेट हो गई है, तो फिर ये समझें कि एक बंदे ने दौड़ लगाई, यहाँ इस हमारे ऑफिस से लेकर आगे कचहरी है, वहाँ तक उसने भाग के जाना है, उसके पास है 10 मिनट का टाइम कि आपने जाना है, वो पहुँचता है 15 मिनट में। तो उसको हम कहते हैं भाई अब आप नहीं पहुँचे, आपको दोबारा आके फिर जाना पड़ेगा 10 मिनट अंदर, आपने पहुँचना है 10 मिनट के अंदर अंदर। तो जब आपने ग्रेस पीरियड गुजरने के बाद अगली किस्त जमा करवाई, तो फिर उससे अगली किस्त का फिर नए सिरे से तीसरी किस्त का फिर आपके पास 30 दिन की ग्रेस पीरियड है। मेरी बात है फॉलो करें। आपने दूसरी किस्त जमा कराई 30 दिन लेट, और आप इस उम्मीद पे हैं कि तीसरी किस्त में आप 90 दिन लेट करवा सकते हो। नो, वो दूसरी किस्त का ग्रेस पीरियड काउंट होगा तीसरी किस्त में भी 30 दिन ही। अब आपने तीसरी किस्त जमा करवाई, पहली भी आपने इन टाइम जमा करवाई, दूसरी भी इन टाइम जमा, तीसरी किस्त आपने आपके पास चूँकि कंपनी ने आपको 90 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ था, रियायती मुद्दत जिसको आप कहते हैं दी हुई थी, तो आप तीसरी किस्त रियायती मुद्दत में जमा नहीं करवा सकते, या आपकी किस्त किसी नुमाइंदे ने अपने पास रखी, उसने 90 दिन गुजरने के बाद करवाई, तो फिर आपका वो पौधा नए सिरे से लगेगा। फिर चौथे साल की जमा करवाते वक्त मत सोचें कि आपको 3 माह का ग्रेस पीरियड है, आपको फिर 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। इसलिए आप अपनी किस्त को 12 वक्त जमा करवाएं। आपके इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इंशाल्लाह लग जाएगा, हमने वीडियो भी इस पर अपलोड की हुई है कि आप बैंक ऐप के ज़रिए, आप इजी पैसा के ज़रिए, आप किसी भी ज़रिए घर बैठ के अपने मोबाइल से किस्त जमा करवा सकते हैं। कोशिश करें 12 वक्त जमा करवाएं, किसी नुमाइंदे को ना दें। पहले इंस्टॉलमेंट की मजबूरी होती है, नुमाइंदा आता है, टाइम देता है, आपको समझाता है, और आपके पास फॉर्म होते हैं 3-4 दस्तखत करने हैं, फॉर्म का प्रोसेस होता है, उसको हम अंडर राइटिंग कहते हैं। तो उसके बाद जाके पॉलिसी फाइनल होती है। लेकिन उसके बाद अगली किस्तें खुदा रहा, मैं आपसे आप ही के लिए, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों की खातिर, आपके घर की वो जो आपकी बीवी आपकी ज़िंदगी की साथी है, अगर खुदा ना था किसी बंदे के साथ मिसहैप हो जाए तो उसने बच्चे पालने हैं, उन बच्चों की खातिर आपने किसी को ना दें, खुद किसी करीबी दफ्तर में जाकर जमा करा के कंप्यूटर रसीद लें,
या आप बैंक ऐप से किस्त जमा करें अपने पॉलिसी जो है ई पे जाके या जिस कंपनी का जो भी पोर्टल है। ठीक हो गया जी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको ये बताया जाएगा किस्तें जो नुमाइंदे जमा करवा देते हैं अक्सर प्राइवेट कंपनीज़ के या किसी भी कंपनी के, तो किस्त आपको दे देते हैं रसीद भी, लेकिन वो आगे किस्त आपकी जमा नहीं होती। इस तरह के फ्रॉड पे भी हमने वीडियोज़ अपलोड की थी। अगली फिर इंशाल्लाह की वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा। खुदा हाफ़िज़।